दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्राचीन ग्रीक के कुछ काले राज, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि आज 21वीं सदी में कई देश होमोसेक्सुअलिटी को कानूनन अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ग्रीक में होमोसेक्सुअलिटी पहले से ही होती थी। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता होमोसेक्सुअलिटी, तो मैं बता दूं कि होमोसेक्सुअलिटी का मतलब है मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता था और औरत औरत के साथ, यानी अंग्रेजी में इसे कहा जाए तो रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल फॉर द सेम जेंडर। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीक में एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान जवान इंसान के साथ भी शादी कर सकता था और इसे एक प्रेस्टीज की तरह देखा जाता था। दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीक में किसी और की औरत के साथ गलत काम से ज्यादा गलत बातों पर ज्यादा सजा मिलती थी। और दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीक में प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति लीगल था, यानी अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन करता था तो सरकार से उसे कोई सजा नहीं मिलती थी। जो औरत ऐसे काम करती थी उस औरत को लेडीज ऑफ द नाइट कहा जाता था और उसे इस काम को करने की पूरी आज़ादी मिलती थी। और हम आपको बता दें कि इन कामों को करने के लिए सरकार ने खुद सरकारी इदारे बना रखे थे जहां पर ये काम किए जाते थे, यानी उनको कहा जाता था स्टेट रन ब्रॉथल्स। दोस्तों प्राचीन ग्रीस में खुलेआम बाजार में वैश्याओं को मुंह मांगे दामों पे बेचा जाता था। ये बिल्कुल सच बात है। वैश्याओं के अच्छे दाम पाने के लिए उन्हें बेचने वाले उनको बिना कपड़ों के सबके सामने खड़ा कर देते थे और उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती थी। और दोस्तों हैरानी तो इस बात की थी कि सरकार इस काम को करने की कोई सजा नहीं देती थी, ये काम खुलेआम किए जाते थे। और दोस्तों इन वैश्याओं की खरीदने बेचने की कोई उम्र नहीं होती थी, किसी भी उम्र की वैश्या को खरीदा बेचा जा सकता था भरे बाजार में। एक धनी व्यक्ति जितनी मर्जी वैश्याओं को खरीद सकता था और उन्हें अपने साथ जिंदगी भर रख सकता था और उनके साथ जैसा व्यवहार चाहे वह आराम से कर सकता था। दोस्तों जरा सोचो इन वैश्याओं की कैसी जिंदगी रही होगी। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, आपको हम अगले वीडियोस में बताएंगे प्राचीन ग्रीस के कुछ अनोखे और काले राज। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।